चलो क्या बोल रहा है, वुडन ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ पॉलिश्ड वुडन प्लैंक एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लैंक इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। ठीक है, तो बोल रहा है कि ब्लॉक जो है स्लिप करने लगता है व्हेन द प्लैंक मेक्स एन एंगल ऑफ 18 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये प्लैंक है ऐसा, और प्लैंक जो है वो हॉरिजॉन्टल से लेटस से थीटा एंगल बना रहा है। पहले काम करते हैं, जनरल किसी भी थीटा के लिए देखते हैं, है ना। तो प्लैंक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा, दिख रहा है क्या सबको, है ना, हाँ बराबर है। सर। तो क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी जरा देखते हैं। एक तो mg sin थीटा लग रहा होगा, एक लग रहा होगा इस तरफ mg cos थीटा, बोलो, यस सर, एम जी कॉस थीटा। और एक लग रहा होगा नॉर्मल। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये ब्लॉक किधर जाना चाहेगा, ब्लॉक किधर जाना चाहेगा, नीचे। नीचे जाना चाहेगा, है ना। तो नीचे स्लाइड करना चाहेगा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ऊपर। यस, माइनस एम जी साइन थीटा। नहीं रुक जाओ, अभी फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, वैल्यू कितना हम देखेंगे अभी। ठीक है, फ्रिक्शन किधर 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 लग रहा है, ऊपर लग रहा है, समझ में आया। हाँ सर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, फ्रिक्शन की ना लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो, म्यू एस टाइम्स नॉर्मल, याद है फॉर्मूला, बोलो। हाँ सर। यानी म्यू एस टाइम्स नॉर्मल कितना है बता सकते हो, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा भी तो किधर होगा, इधर होगा ना, अलोंग द इंक्लाइन। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या एक्सेलरेशन होगा हाँ सर। नहीं होगा ना, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। नहीं होगा सर। उस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं हम, तो नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। यस सर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई म्यू एम जी कॉस थीटा। समझे, समझ में आ रही बात, हाँ सर। है ना। अगर ये वाला वैल्यू एम जी साइन थीटा के वैल्यू से ज्यादा हुआ, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर एम जी साइन थीटा, जैसे मान लो लेट अस से इसकी वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 5, तो क्या होगा सिचुएशन, ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। एम जी सॉरी एम जी साइन थीटा 5 है और मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 है, तो ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, क्या लगता है ईरा जी, मूव करेगा कि नहीं। सर हाँ। नहीं करेगा, क्योंकि एम जी साइन थीटा कितना है 5, इसको रोक के रखने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए, 10। 5 ही चाहिए ना। अरे इधर नीचे, नीचे की तरफ 5 लग रहा है, ऊपर 5 लग जाएगा, फ्रिक्शन तो रुक जाएगा ना ये ब्लॉक। हमको रिलेटिव मोशन प्रिवेंट करना है, नहीं समझे। सर दोबारा समझा सकते हो? एम जी साइन थीटा कितना है, 5। 5। हमको ये ब्लॉक को नीचे आने से रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए, 5। 5 चाहिए, और हमारे पास अवेलेबल कितना है, 10। 10। तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट करके उसको रोकेगा ना। हाँ सर, समझ गया। नहीं समझे, नहीं सर, अब समझ में आ गया। ठीक है। अगर वैसे ही अगर मान लो ये वैल्यू है 6, ठीक है, जैसे मान लो मैंने थीटा बढ़ा दिया, इंक्लिनेशन थोड़ा बढ़ा दिया, तो एम जी साइन थीटा बढ़ जाएगा, हाँ सर। है ना, साइन थीटा बढ़ जाएगा और कॉस थीटा कम हो जाएगा, है ना। तो मान लो इसका वैल्यू हो गया 6 और इसका वैल्यू घट के हो गया 9,
अब क्या होगा, mg sin थीटा 6 है और मैक्सिमम फ्रिक्शन 9 है, अभी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 6 कितनी होगी, 6 6 ही होगी, क्योंकि हमको जरूरत सिर्फ फ्रिक्शन की कितनी है, ब्लॉक को नीचे आने से रोकने के लिए हमको फ्रिक्शन की जरूरत सिर्फ 6 है, और हमारे पास अवेलेबल कितना है मैक्सिमम, 9। 9। समझे, हाँ सर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब तक mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा से कम है तब तक ब्लॉक मूव करेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात, हाँ क्योंकि सर। फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं अभी अभी हम लोग ना लिमिटिंग केस लेने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, कौन सा केस लेते हैं, लिमिटिंग। लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस का मतलब ये है कि ये जो है इज अबाउट टू स्लाइड, एकदम स्लाइड करने के जस्ट पहले की सिचुएशन है, स्लाइड करने के जस्ट पहले, मतलब अभी स्लाइड होने ही वाला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एकदम लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच चुका है फ्रिक्शन अपने, मतलब अब थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ब्लॉक नीचे गिरने लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये है लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ सर। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो mg sin थीटा के बराबर हो गया है। मतलब mg sin थीटा is equal to f max which is f limiting mu s mg cos थीटा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, mg mg कट, क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आ रहा है क्या, हाँ सर। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो जब tan थीटा म्यू के बराबर हो गया, धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूं, थीटा को बढ़ा रहा हूं धीरे 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 धीरे, tan थीटा जैसे ही म्यू के बराबर होगा वैसे ही वो स्लाइड करने के पोजीशन में आ गया। समझ गए, मतलब अब अगर मैं थोड़ा भी थीटा बढ़ाऊंगा, अब अगर मैं थोड़ा भी थीटा बढ़ाऊंगा तो mg sin थीटा जो है म्यू mg cos थीटा से ज्यादा हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन अपना पूरा जोर लगा के भी नहीं रोक सकता उसको नीचे आने से। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ सर, अब समझ में आ गया। ठीक है सर। है ना। तो ये है वो एंगल जिसको जिसके ऊपर ये ब्लॉक स्लाइड करने लगता है, इसको मैं बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, कभी पूछा नहीं जाएगा, बट ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं इसको। ठीक है, बराबर। तो हमारा ये जो 18 डिग्री है ना, यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग व्हेन द प्लैंक मेक्स एन एंगल ऑफ 18 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यही एंगल ऑफ क्या है, रिपोज है। समझे, हाँ सर। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू एस है एक्चुअली, क्या है, म्यू एस। समझ में आया सबको, बोलो, ये सर आ गया समझ में। किसी को कोई परेशानी इसमें, नहीं सर। गुड। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है हमारा जो है वो mg sin थीटा के बराबर हो गया, तो ब्लॉक जो है अब स्लाइड करने वाला है जस्ट है ना। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, म्यू एस निकालना बड़ा ही आसान है। म्यू एस इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, tan 18। समझ गए, हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें, वैल्यू निकाल लेना। चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं। एक बार ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ठीक है, एक बार ब्लॉक स्टार्ट हो गया, मान लो थीटा हमने ऐसा कुछ कर दिया, 18.1 डिग्री कर दिया, ठीक है, हाँ सर। 18.1 डिग्री कर दिया। अब जैसे ही 18.1 डिग्री किया, मेरा फ्रिक्शन स्टैटिक से अब क्या हो गया, ब्लॉक स्लाइड करने लग गया, तो स्टैटिक से क्या बन गया फ्रिक्शन, काइनेटिक। काइनेटिक। समझे, क्योंकि रिलेटिव मोशन शुरू हो गया, हमारा फ्रिक्शन अब काइनेटिक हो गया। समझ गए सारे लोग यहां तक, कोई दिक्कत इसमें, नहीं सर। अच्छा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू याद है तो सबको, क्या होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू,
काइनेटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल नहीं होता है, मालूम है ना? हाँ सर। क्या होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, बता सकते हो? म्यू के इंटू एन। और क्या होता है, म्यू के जो होता है वो जनरली म्यू एस से कम छोटा। होता है, ठीक है? म्यू एस से कम होता है, समझ में आई बात? बोलो। म्यू के जो है वो म्यू एस से कम कम होता होता। है। यानी कि अब जैसे ही 18.1 डिग्री किया मैंने, अभी फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया ना? फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया ना, क्योंकि अभी फ्रिक्शन क्या है, म्यू के इंटू एन, माने म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कम हो गया ना, मानते हो? हाँ सर। है ना? फ्रिक्शन कम हो गया, तो एम जी साइन थीटा अब और म्यू के एम जी कॉस थीटा, ऐसा लग रहा है। समझ में आई बात? अभी कौन ज्यादा है, एम जी साइन थीटा ज्यादा है कि म्यू के एम जी कॉस थीटा ज्यादा है 18.1 डिग्री पे? एम जी साइन थीटा। यस, एम जी साइन थीटा ज्यादा हो चुका है, क्योंकि 18 डिग्री पे एम जी साइन थीटा और म्यू एस एम जी कॉस थीटा बराबर थे, है ना? और अभी म्यू एस की जगह क्या गया इधर, म्यू के। जाहिर सी बात है एम जी साइन थीटा विल बी मोर देन म्यू के एम जी कॉस थीटा, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा क्या नीचे की तरफ? यस। सम नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा। यस सर। अब हम क्या करते हैं, एंगल ना वापस ना घटाने लगते हैं, एंगल वापस घटाने लगते हैं, और वापस कितना लाते हैं एंगल, 15 डिग्री, समझे? यस सर। अब बोल रहे हैं एंगल वापस घटा के हम लाते हैं एंगल 15 डिग्री। बोला कि 15 डिग्री पे भी वो कंटिन्यूज विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक्सेलरेशन जीरो। यूनिफॉर्म स्पीड माने एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो माने 15 डिग्री पे एम जी साइन थीटा और म्यू के एम जी कॉस थीटा। अभी भी फ्रिक्शन कैसा है, स्लाइड्स डाउन है। यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड मतलब ब्लॉक मूवमेंट हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन कैसा है, फ्रिक्शन कैसा है, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन है मतलब एम जी साइन थीटा और म्यू के एम जी कॉस थीटा क्या होंगे यहाँ पे, बराबर होंगे क्या? हाँ सर बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, एम ए जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है, और ये एंगल कितना डाल देंगे हम, 15 डिग्री। यस, माने 15 डिग्री पे ये चीज कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब एम जी साइन थीटा और म्यू के एम जी कॉस थीटा बैलेंस। मतलब ऐसा लिखूं मैं, फ्रिक्शन काइनेटिक है इसलिए मैं म्यू के एम जी कॉस थीटा यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना। एम जी कट, tan थीटा कितना आ रहा है इस बार, म्यू के, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया कोएफिशिएंट, tan 15 डिग्री, वो हमारा आंसर है। समझे, सिंपल है। हाँ सर समझ में आ गया।